वेलकम बैक। नमस्ते एक बार फिर से आप सभी को। क्लास थोड़ी सी आप लोगों की लेट हो गई है। किसी साथी ने अभी मैसेज किया था, फोन आया था मैडम का, सर क्लास जल्दी शुरू करो, स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं। भाई, आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, है ना? और धैर्य क्यों रखना चाहिए बताओ? इसलिए रखना चाहिए, मैं आपकी सेवा में ही तो हूँ, आपसे अलग थोड़ी हूँ। आपकी सेवा में ही हूं ना, तो थोड़ा समय लग जाता है। नाराज मत हुआ करो आप लोग। सुन पा रहे हो? हाँ, आवाज आ रही है आपको? सर जी, आप क्लास स्टार्ट होने से 5 या 2 मिनट पहले नोटिफिकेशन भेज दिया करो, ताकि हमें पता चले कि क्लास अब स्टार्ट हो रही है या नहीं। तो हम वेट करते रहें, रह जाते हैं। अच्छा, और क्या लिखा भाई? हमारा भी टाइम खराब होता है और पता भी नहीं चलता है। रिफ्रेश भी करते हैं ऐप को कि कोई मिस्टेक तो नहीं है ऐप में। अच्छा, हमारे लिए सही है टाइम। ठीक है। और सर, हिंदी साहित्य में फर्स्ट वीडियो लिखना है या सेकंड वीडियो से स्टार्ट करना है? दीपा पवार। सब लिखने हैं जो कुछ बता रखा है। क्लास में बोलता हूं ना लिखो, तो वहीं से लिखना है। और हिंदी साहित्य मत बोला करो उसको, हिंदी साहित्य का इतिहास बोला करो। हिंदी साहित्य तो पूरा ही पढ़ रहे हैं अपन, है ना? काव्य शास्त्र भी हिंदी साहित्य, रचनाएं भी हिंदी साहित्य है। हाँ, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और छंद टॉपिक पढ़ रहे थे, छंद टॉपिक पे आगे डिस्कस करते हैं। आपकी बात का आगे ध्यान रखेंगे। दिनेश कुमार जी ने जो कही है उसका। दिनेश कुमार जी के कहने पर वैसे क्लास का टाइम चेंज हो गया, दिनेश जी को धन्यवाद बोलना चाहिए था। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप नहीं भी बोलते तो भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। सर, सिलेबस को कैसे कवर करें? सिलेबस कवर करवा तो रहा हूं मैं, आप क्या करेंगे? आप तो मेरे साथ चलो बस। आपको क्या करना है सिलेबस कवर करके बताओ? मेरे साथ साथ चलो आप। मैं करवा तो रहा हूं, कितना कुछ करवा दिया बताओ। आज रचनाओं में घनानंद कवित्त शुरू कर दिया और इतना लिखवा दिया, देखो घनानंद कवित्त में आज। ये छंद में कल कोई काम दिया था क्या आप लोगों को? छंद टॉपिक में उसको देख लेते हैं। ये दिया था होमवर्क। देखिए साहब, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, भी हंसे करुणाएन लखन जानकी सहित प्रभु। बिल्कुल सर जी, मैं आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। चलिए ठीक, धन्यवाद बंधु। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। आपकी आज की बात को भी ध्यान रखेंगे, मैंने बोल दिया उनको कि मैसेज कर दिया करो, कर देंगे अब आपको। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, ये सोरठा है। और सोरठा की स्थिति है 11-13, यानी विषम और सम। याद रह जाएगा क्या आपको, या याद है? सच 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 बताओ जल्दी से, याद है या याद रह जाएगा? जल्दी बताओ, याद है या याद रह जाएगा? दोहा बोले तो 13-11 और सोरठा बोले तो 11-13। 13-11 और 11-13 का मतलब क्या है? 13-11 का मतलब है विषम चरणों में 13-13 और सम चरणों में 11-11। हाँ, और सोरठा दोहा का विपरीत होता है, 11-13, यानी विषम चरणों में 11-11, सम चरणों में 13-13। याद है, वेरी गुड, ठीक। देखिए, 11 मात्राएं देखते हैं। 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11। ये पहला चरण हो गया सोरठा का। अब 13 होनी चाहिए। 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 और 2, 13। ये 13 हो गई। अब तीसरे चरण में फिर 11 होनी चाहिए। तो 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11। तीसरे चरण में फिर 11 हो गई। 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये 13 हो गई। इसमें कोई गलती हो तो बताओ किसी साथी की। ये देखो, पहला उदाहरण होमवर्क का सोरठा का जो दिया था, इसमें कोई गलती हो तो। आपने भी प्रैक्टिस की होगी कल से लेके आज तक कुछ ना कुछ। दूसरा उदाहरण देखो,
इसमें पहले चरण में 11 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11, पहले चरण में 11 हो गई। दूसरे में 13 होनी चाहिए। तो 2 3 4 5 6 8 10 11 12 13, ये 13 हो गई। अब 11 होनी चाहिए। 1 2 3 5 6 8 और 2 10 और 1 11, ये भी बिल्कुल सही है। अब 13 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 12 और 1 13, बिल्कुल एग्जैक्ट राइट बैठ रही हैं एकदम 13। किसी की भी गलती हो वो देखो और पूछ लेना यदि समझ में नहीं आए तो। अब 11 होनी चाहिए। पहला चरण है 2 3 4 5 6 7 8 10 11, बिल्कुल सही है। दूसरे में 13 होनी चाहिए। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरे में फिर 11 होनी चाहिए। 1 2 3 4 और 2 6, 1 7 8, 2 10 और 1 11, बिल्कुल सही है। अब 13 होनी चाहिए। 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बिल्कुल सही है। किसी विद्यार्थी का आप में से गलत हो इनमें से कोई भी तो पूछ लीजिए फटाफट, बताइए। कोई गलत हो और समझ में नहीं आया हो, कोई भी गलत हो और समझ में नहीं आया हो तो वो पूछ लीजिए। बताइए मुझे फटाफट बताइए, देर मत करिए। हम्म। सब सही है। अनुग्रह, अनुग्रह, ये देखो, इसमें लघु आएगा ए में, नू में गुरु इसलिए हो जाएगा, ये ग्रह है, ग्रह है, ये रह है, संयुक्त है ना ये, इसलिए गुरु हो जाएगा अनुग्रह में। दिनेश, बाकी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और देखो। हम्म। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, आगे बढ़ाएं अब रथ को। सूचित कीजिए, फिर अगला जो काम दिया था आप लोगों को उसको देखते हैं, पिछले वाले पेज पे। हम्म। चलिए देखो, ये सोरठा ये इसमें तो हो गया। इधर ये दोहा का दिया था, तो दोहा 13 11, दोहा में 13 11 है, तो पहले चरण में 13। 1 2 3 4 6 8 10 11 2 13, पहले चरण में 13। अब 11 होनी चाहिए दूसरे में। 1 2 4 6 7 8 10 11, बिल्कुल सही, एकदम राइट। 2 4 6 7 8 10 11 2 13, बिल्कुल राइट बैठ रहा है। अब 11 होनी चाहिए। 1 2 3 2 5 1 6 7 8 10 11, कोई दिक्कत यहाँ? हाँ। रेखा बाई सर, हरिगीत का कसम जाधव, मैं नहीं समझा, अभी पहुंच रहे हैं वहां। 2 3 4 6 8 10 11 12 13, बिल्कुल सही है। 2 3 4 6 8 ना, गुरु हो जाएगा इसमें। और ये 11, 2 और 1 3 और 1 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 1 11, 13 होनी चाहिए। 1 2 4 5 6 7 8 10, 2 12 और 2 14 हो रही हैं। देखो साहब,
एक, दो, चार, आठ, 10, दो 12, दो 14। कहाँ है इसमें चूक? इसको देखो। इधर देखते हैं फिर। 11। एक, दो, तीन, चार, छ, आठ, और दो 10, और एक 11, इसमें बिल्कुल सही है। इधर देखिए, ये एक ही नहीं आएगा, ये आएगा। अब आएगी लघु होते ही ये तेरह हो जाएंगी। होएगी। क्या आएगा ये? होएगी। होएगी नहीं, होएगी। पल में परलय होएगी। आप लोग करेक्शन मत करना एग्जाम हॉल में, ऐसे कहीं आप करेक्शन करने लग जाओ। 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, दो 13। पहला चरण। 2, 4, 6, 7, 8, दो 10, एक 11, दूसरा चरण। 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, तीसरा चरण। और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, चौथा चरण। देखो, नीचे वाली में भी 14 हो रही हैं परति, सानु देवासी। कहाँ हो रही हैं? कहाँ हो रही हैं? दो, दो 4, दो 6, दो 8, दो 10, तीन 13 ही तो हो रही हैं। सानु देवासी जी, 14 कहाँ हो रही हैं? मैंने गलत गिन लिया क्या? दो, दो 4, दो 6, दो 8, दो 10, दो 12, और एक 13 ही तो हो रही हैं। हाँ, सानु देवासी बताओ, आपको 14 कैसे काउंट हो रही हैं ये? सर मैंने प्रति लिख लिया था। हाँ, आप कुछ भी लिखो, आप तो स्वतंत्र हो ना, और घर पे और हो। ऑनलाइन में तो ये सबसे बढ़िया करेक्शन था, वो आपने करवा दिया। अच्छा ठीक है। ये होएगी है, होएगी। होएगी नहीं है, होएगी। एग्जाम हॉल में आपसे ऐसे पूछेगा कि कौन से चरण में मात्रा दोष है, तो वहां सुधारने मत लग जाना इनको, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट। ये लक्षण और उदाहरण समझाए थे, इसके बाद हरि गीत का। हरि गीत का के 3 उदाहरण दिए थे आपको, और 16, 12, 28। तो 1, 2, 4, 5, 7, 9, दो 11, एक 12, दो 14, दो 16। ये हो गए 16। हो गई यति। अब 12। 2, 3, 5, 7, 9, 10, दो 12। ये 12 हो गई, और एक चरण में 28 हो गए। फिर उसके बाद में 2, 4, 5, 7, 9, दो 11, एक 12, 13, 14, 15, 16। ये हो गई यति। 2, 3, 5, 7, 9, 10, दो 12। ये हो गई 12, बराबर 28। सम्मात्रिक है तो बराबर हमें जरूर टोटल करना है। आगे देखेंगे। 2, 4, और ये 5, दो 7, और एक 8, 9, दो 11, एक 12, 13, 14, 15, और 16। ये यहाँ पर 16 हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दो 9, और एक 10, दो 12। ये 12 हो गई, बराबर 28। 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये 16 हो गई। 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, दो 12। ये 12 हो गई, बराबर 28। फिर 16, 12, 28। 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 हो गई। अब 12। 2,
3, 5, 6, 7, 9, 10 और 2, 12। ये 28 हो गई। इधर देखें, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यहाँ तक 16 हो गई। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 और 2, 12। ये 28 हो गई। क्या पूछना है? क्या समझ में नहीं आया मुझे बताइए। एक नंबर का करवाना है उदाहरण। एक नंबर का उदाहरण क्या होता है? हरिगीत का। बाल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, इसकी मात्रा बता दो जो जरा कंफ्यूजन है। ठीक है, देखते हैं। ये हो गया। इसमें पहले तो जो जहां मैं लेके चल रहा हूं ना, वहां तो आप लोग बता नहीं रहे। ये सही है सब यहां तक? समझ में आ रहा है? अब पीछे चल रहा हूं ना, ये सही है क्या? ये बताओ। ये सब सही है सबका? देखो, इसमें देखनी है 16 मात्राएं। तो चलिए, 1, 2, 3, 2, 5, 1, 6 और 2, 8, 1, 9, 10, 11, 12, 14, 16। 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 2, 14, 2, 16। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 और 2, 16। 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 2, 14, 2, 16। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 9, 10, 11, 12 और 14, 2, 16। 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 9, 10, 2, 12, 2, 14, 15, 16। 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16। हाँ, कौन से में कठिनाई आई थी? भरत मीना कह रहे हैं हरिगीत का छंद में उदाहरण नंबर 1 बता दो। अभी बताते हैं, 1 मिनट। यहाँ किसी को कोई दिक्कत? अशोक गर्ग भी उदाहरण नंबर 1। ठीक है। हरिगीत का, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, इसमें क्या बताना है? धीरता धारण करो करवाना है। ठीक है। 2, 4, 5, 7, 8, 9, 2, 11, 12, 2, 14, 2, 16। 2 और 1, 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8, 9, 10, 2, 12। ये जीते हुए भी वाला कराना है क्या? 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16। 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 12। सही है। 2, 4, 5, 4, 9, 2, 11, 1, 12, 12, 1, 13, 1, 14, 2, 16। 2 और 1, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9 और 1, 10, 2, 12। कहाँ दिक्कत है भाई? बताओ।
रह और कर को अलग अलग करोगे तो अपने आप आ जाएगा। ये जानबूझ करके लिखा गया था एक ही सूर्य रेखा के नीचे आपको। इससे कंफ्यूज हो रहे हो क्या? 16 मात्राएं भी तो गिननी थी, कॉमन सेंस यूज करना था। नहीं किया, परेशान हो रहे हैं। यही कारण है क्या? बताइए। यही कारण है क्या? 11 कैसे हो रही हैं देखो। दो और एक तीन, दो और दो चार, जीते में ही हो गए चार तो। हुए में पांच और दो सात, दो नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, रह पे 16 तो हो रही है मात्राएं अशोक। कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ? कुंचित कहाँ है? आप लोग एक कुछ पूछ रहा है, एक कुछ पूछ रहा है। अंतिम में कहाँ आ रही है? दो, चार, पाँच, चार, नौ, दो, 11, एक, 12, दो, 14, दो, 16 हो तो रही है। दो और एक, तीन, दो, 5, दो, 7, दो, 9 और एक, 10, दो, 12। हाँ, आपने कुछ लिखने में गलती कर दी या कहीं कंफ्यूज हो रहे हो? देखो पहले आप, फिर बताओ। बोलिए। कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को बहुत ज्यादा। और कौन क्या कह रहा था? नंदन बंदन। हाँ, बजरंगी। किस में दिक्कत आ रही है बताओ? हम्म। विक्रम शब्द चार कैसे होगा? दीपा पवार। दो, तीन, चार ऐसे होगा। ये संयुक्त है ये। संयुक्त से पहले वाला गुरु होगा। जिन्होंने पूछा है वो जवाब दो ताकि मैं आगे बढ़ूं। बताइए। दिनेश ने, किसने पूछे हैं ये सवाल? वो बताओ मुझे। हम्म। चलें आगे अब। चलिए। बाल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरेहु कलेश विकार। सर इसकी मात्रा बता दो जो जरा सी कंफ्यूजन है। लिखो रे भैया। बाल बुद्धि, बल बुद्धि, विद्या देहु मोहि हरेहु कलेश विकार। और क्या है इसका? एक एक दो चरण और बोलो। दो चरण और बताओ। दो चरण और बताओ भाई, पूछने वाले जो भी हैं, जिससे मैं अगले छंद पे आऊं। बताओ। हम्म। सर जी मैं
सर इसी में दिक्कत है। अरे आप पूरा लिखो ना भाई, दिक्कत तो इसी में है, पूरा लिखो, मुझे नहीं आता पूरा। इसका आधा चरण और लिखो। पूरा नहीं आता ना, मुझे भी तो समस्या है। मुझे भी तो आना चाहिए ना। लिख दोगे तो मैं बता दूंगा, नहीं लिखोगे तो कैसे बताऊंगा। 14-11 मात्रा पर हो रही है। सर इसी में दिक्कत है, 14-11 पर हो रही है। क्या हो रही है? 14-11 पर क्या हो रही है? प्रत्येक चरण हरिगीतिका के अंत में एक लघु एक गुरु होता है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, हंसा ने बताया है। बुद्धिहीन तनु जान के, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरेहु कलेश विकार। ये है। 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 और 2 13। 1, 2, 4, 5, 6, 7 और 8, 2 10, 1 11। ये भी सही है, ये भी सही है। 1, 2, 4, 5, 7, 9, 2 11 और ये 12। और उसके बाद में 2, 3, 4, 6, 7, 2 9, एक 10, 11, 2 13 और एक 14। ये हो रही है दिक्कत। हाँ। और होनी कितनी चाहिए? होनी कितनी चाहिए? 13-11। मात्रा दोष है इसमें। अब इसको शुद्ध करवा रहे हो आप। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। 1, 2, 4, 5, 7, 2 9, 2 11 और एक 12 हो रहे हैं। अब हो गए ये 13। 1, 2, 4, 5, 7, 9, 2 11 और 2 13। 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 2 12 और एक 13। और इसमें इसको छोटा कर देते हैं, ये लघु कर देते हैं। 2, 4, 5, 7, 9, 2 11, 12 और 2 14। मात्रा दोष है इसमें। आप नहीं सुधार सकते। हाँ, दोहा है स्टार्टिंग का। मात्रा दोष है तो इसमें मात्रा दोष है भाई। लिख लो इस पे मात्रा दोष है। क्या क्या सुधारोगे आप इसमें? हाँ। या तो शुद्ध लिख करके और फिर मुझे व्हाट्सएप पे भेजो। जो आप बता रहे हो इसमें तो मात्रा दोष है। या तो शुद्ध लिख करके मुझे व्हाट्सएप करो।
क्या क्या सुधारोगे बताओ। मुझे नहीं लगता कि आप लोग इसमें करेक्शन करोगे, यदि यही है तो। भाई मूल रचना में हम करेक्शन कैसे कर सकते हैं बताओ आप। हम तो कर ही नहीं सकते। मूल रचना में हम करेक्शन कैसे कर सकते हैं। आगे बढ़ें। हरेऊ ऐसे, तो भी उससे क्या फर्क पड़ रहा है। इससे क्या फर्क पड़ रहा है। मूल रचना में करेक्शन नहीं कर सकते। जो मूल रचना है उसमें मात्रा दोष में, उसमें करेक्शन हम नहीं कर सकते, और ना ना आपको करना है। ठीक है। भी भैया बहन को इस दोहे में परेशानी आ रही है, वो सर को व्हाट्सएप पे भेज देना, बिल्कुल सही है। देखो नेक्स्ट वाले। सबसे पहला है छप्पय। छप्पय का पहला लक्षण, यह एक विषम मात्रिक छंद है। यह रोला और उल्लाला के मेल से बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, परीक्षाओं में बहुत बार पूछी जा चुकी है। इसमें कुल 6 चरण होते हैं। इसके प्रथम 4 चरण 11 13 पर यति होते हुए, इसके प्रथम 4 चरण 11 13 पर यति होते हुए कुल 24 मात्राओं से निर्मित रोला छंद के होते हैं। रोला छंद के होते हैं। और अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद से बनते हैं, जिनमें प्रत्येक चरण में 15 13 पर यति होते हुए कुल 28 मात्राएं होती हैं। इसका एक ही बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, और वो याद कर लेना आप लोग। ठीक है, पूरा याद होता है, ये पार्ट में याद नहीं होता। पार्ट में भी याद इसलिए नहीं होता कि पहले 4 चरण तो बनेंगे रोला से और अंतिम 2 चरण बनेंगे उल्लाला से।
इसलिए एक उदाहरण याद कर लेना, परीक्षा में उदाहरण नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना। क्यों नहीं आएगा? एक छंद को पूरा उदाहरण दे करके पूछना पड़ेगा, 6 चरण, तब जाकर के स्पष्ट हो पाएगा कि ये छप्पे है। इसलिए इसका प्रश्न जो भी ऑब्जेक्टिव बनता है वो इतना ही बनता है, इनमें से कौन सा विषम मात्रिक छंद है और इनमें से कौन सा छंद रोला और उल्लाला के मेल से बनता है, कुंडलियां छंद किसके मेल से बनता है, बस ऐसे ध्यान रखना है आपको। एक प्रश्न आ सकता है इस प्रकार का। इसका उदाहरण जो है वो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। उदाहरण, इसके उदाहरण नहीं चलते, मैं बार बार कह रहा हूं। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है। बंदी जन खग वृंद बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोध हैं। बलिहारी इस देश की। करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि। तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। ये इसका प्रसिद्ध उदाहरण है बस। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है। बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। अब आगे बढ़ें। इसमें कोई होमवर्क नहीं है, सिंपल छंद है, लक्षण याद रखना है बस। दूसरा है कुंडलियां छंद। पहला लक्षण है यह एक विषम मात्रिक छंद है। यह दोहा और रोला के मेल से बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम हॉल तक याद रखना है। इसमें 6 चरण होते हैं। इसके प्रथम 2 चरण दोहा छंद से और अंतिम 4 चरण रोला छंद से बनते हैं।
दोहा छंद का अंतिम चरण रोला छंद के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। दोहा छंद का अंतिम चरण रोला छंद के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। तभी कुंडलियां छंद बनता है। और इसके प्रथम दो चरणों में इसके प्रथम दो चरणों में से प्रत्येक चरण में 13-11 पर यति होते हुए 24 मात्राएं तथा अंतिम चार चरणों में से प्रत्येक चरण में 11-13 पर यति होते हुए 24 मात्राएं होती हैं। इसमें भी कोई विशेष तनाव की बात नहीं है, केवल दो ही बातें ध्यान रखनी है बस। चरण किसके मेल से बनता है और विषम मात्रिक है। जो छप्पे में बताया वही इसमें बता रहा हूं आपको। कोई उदाहरण याद रखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? उसके पीछे लॉजिक है। उदाहरण पूरा देना पड़ेगा, चाहे छप्पे पूछो चाहे कुंडलियां पूछो, तभी जाकर के स्टूडेंट बता पाएगा। अदरवाइज यदि एक चरण दे दिया ना, चाहे पहला दे दे चाहे लास्ट का दे दे, तो अलग अलग छंदों के उदाहरण है वो। यदि कुंडलियों में पहला चरण दे दिया तो वो दोहा छंद का हो जाएगा, अंतिम चरण दे दिया तो वो रोला छंद का हो जाएगा। ऐसे ही छप्पे में यदि पहला चरण दे दिया तो रोला का हो जाएगा, अंतिम चरण दे दिया तो उल्लाला का हो जाएगा। इसलिए छह के छह चरण देगा, तभी उदाहरण में पूछ सकता है इसमें कौन सा छंद है। और ऐसा होता नहीं कि एक छंद के प्रश्न के लिए 6 लाइनें लिख दे, मुझे नहीं लगता। और लिख भी दे तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा, हम दे देंगे जवाब। 6 चरण होते ही दो छंदों में बस। 6 चरण होते ही दो छंदों में, वैसे ही क्लियर है। इसलिए इन दोनों विषम मात्रिक छंदों को लेकर के तो तनाव में रहना ही नहीं है आपको। आगे बढ़े, इसका एक उदाहरण लिख लो कोई भी। कोई होमवर्क नहीं है इसमें भी, एक उदाहरण लिख लो बस। परिधान। तुकबंदी का बढ़ रहा, तुकबंदी का बढ़ रहा कविता में अतिजोर, लगे नाचने मुर्ग भी समझ स्वयं को मोर। समझ स्वयं को मोर, अभी अभी हमने कहा दोहा का अंतिम चरण रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाएगा। समझ स्वयं को मोर दोहरा दिया। अर्थ तक नहीं जानते, अर्थ तक नहीं जानते। पढ़ औरों के गीत काव्य का रस बखानते।
पढ़ औरों के गीत, काव्य का रस बखानते। कहे कपिल समझाए, बढ़ रही है दलबंदी, कविता रोती आज, हंस रही है तुकबंदी। लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, गहरे नद नाले जहां, तहां बचावे अंग। तहां बचावे अंग, झपट कुत्ते को मारे। ये भी एक कुंडली है। गिरधर कविराय की कुंडलियां हैं, काका हाथरसी की कुंडलियां हैं। तो लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। ये कुंडलियों की बात हो गई। हम्म। चलो साहब, नेक्स्ट। वर्णिक छंद। और वर्णिक छंदों में पहला है द्रुत विलंबित। लक्षण नंबर 1, यह एक गणबद्ध वर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में वर्णों का क्रम नभा भरा होता है। अर्थात गणों का क्रम नगण, भगण, भगण और रगण होता है। आप इसका मतलब समझिए, एक गण में 3 वर्ण होते हैं और कुल ये 4 गण हैं। तो कितने हो गए ये? 4 × 3 बराबर 12 हो गए ना। तो इसे भी रटने की जरूरत नहीं है, इसे भी रटने की जरूरत नहीं है, इसे भी रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भेदों में ये याद कर चुके हैं। केवल इतना सा याद रखो, द्रुत विलंबित बराबर नभा भरा। और दुनिया में से कोई उदाहरण दे दे, आपको गलत हो ही नहीं सकता। जैसे इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है, सबको याद होगा वो उदाहरण। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा।
कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। देखो चार चरण हो गए, 1 2 3 4। 12 वर्ण किसी भी चरण में गिन लो। 3 4 4 8 3 11 1 12। 3 1 4 2 6 3 9 1 10 2 12। वर्ण गिनने, मात्रा भी नहीं गिननी, वर्ण। 2 2 4 2 6 1 7 2 9 और 3 12। 4 2 6 और 1 7 2 9 1 10 2 12। वर्ण गिन लिए, 12 12 हो गए प्रत्येक चरण में। अब वो कह रहा है कि इन वर्णों का जो क्रम होगा वो कैसे होगा, नभा भरा होगा। नभा भरा का मतलब पहले नगण आएगा, फिर भगण आएगा, फिर भगण आएगा, फिर रगण आएगा। तो चेक करें। नगण आएगा तो न स ल, पहले नंबर पर तो आ गया नगण। फिर भगण आएगा, भा न स, भगण आ गया। फिर भगण आएगा, भा न स, ये भगण आ गया। ये लो। अब उसके बाद में रगण आएगा, रा जय भा, रगण आ गया। बराबर 12 वर्ण। ये लो। इनमें आप लोग लगाना गणों को, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी, है ना, इन तीनों चरणों में। और भी एक दे देता हूं मैं होमवर्क। एक तो ये हो गया, एक होमवर्क ये ले लो आप, नंबर 2। प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो। प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो। 12 हो गए क्या? 3 1 4 3 7 4 11 1 12 हो गए। सुलभ कौन तुम्हें, सुलभ कौन तुम्हें ने पदार्थ हो। इसमें भी 12 हो गए क्या? 3 2 5 2 7 1 8 3 11 और 1 12 हो गए। लो जी, इसमें गण लगाना। लिखो इनको दोनों को। ऊपर की एक लाइन में तो मैंने लगा दिए, और इनमें आप लगाना, दोनों में। आगे बढ़ेंगे अब। लिख लिया? दूसरा देखो। मंदाक्रांता। पहला, यह एक गणबद्ध वर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। तीसरा, इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। चौथा, इसके प्रत्येक चरण में वर्णों का क्रम मावना तात गा गा होता है। अर्थात प्रत्येक चरण में गणों का क्रम मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और अंत में दो गुरु
वर्ण होते हैं। देखो गिन के देखें, एक गण, दो गण, तीन गण, चार गण और पांच गण। तो एक गण में तीन वर्ण, पांचों के तो हो गए ये 15, और दो गुरु वर्ण हो गए, तो 15 और दो 17 वर्ण इस तरह से होते हैं। अब आप मत तो इसको रटना, मत इसको रटना, मत इसको रटना, केवल क्या रटना, मावना तात गागा बराबर मंदा क्रांता। हो गया याद? जैसे देखो इसका एक उदाहरण देखो, मावना तात गागा। उदाहरण ऊपर ले लें इसको। प्यारे तेरा गमन सुन के दूसरे रो रहे हैं। प्यारे तेरा गमन सुन के दूसरे रो रहे हैं। मैं रोती हूँ सकल ब्रज है। मैं रोती हूँ सकल ब्रज है। वारी लाता द्रगों में, बारी लाता द्रगों में। सोचो बेटा उस जननी की, सोचो बेटा उस जननी की। क्या दशा आज होगी, क्या दशा आज होगी। तेरे जैसा सरल जिसका, तेरे जैसा सरल जिसका एक ही लाडला है। तेरे जैसा सरल जिसका एक ही लाडला है। दो, दो चार, तीन सात, तीन 10, तीन 13, एक 14 और तीन 17। पहली पंक्ति में पहले चरण में तो 17 हैं। तीन और एक चार, तीन सात, दो 9 और तीन 12, दो 14, दो 16 और एक 17। दूसरे चरण में भी 17 हैं। दो चार छः, तीन 9, 10, 11, दो 13, दो 15, दो 17। तीसरे चरण में भी 17 वर्ण हैं। दो चार, तीन सात, तीन 10, दो 12, एक 13 और तीन 16, एक 17। चौथे चरण में भी 17 हैं। तो हम केवल पहले चरण में सिद्ध करके देख लेते हैं इसको, मावना तात गागा को। तो पहला है मगण, मा तारा, ये तो हो गया मगण, है ना। फिर है भगण, भानस भगण, भगण भी हो गया। फिर है नगण, नसल नगण, ठीक है। उसके बाद में है तगण, ताराज तगण, है तगण, ताराज तगण। फिर है दो गुरु, गुरु गुरु बराबर 17 वर्ण। आपको ऐसे ही इन शेष तीनों पंक्तियों में गण सिद्ध करने हैं। ये आपका H W 1 है। इन तीनों पंक्तियों में आपको गण सिद्ध करने हैं। दूसरा, एक उदाहरण और दे दूं, होमवर्क 2। जो मैं कोई विहग उड़ता, जो मैं कोई विहग उड़ता, विहग उड़ता,
देखती व्योम में हूं, देखती व्योम में हूं, तो उत्कंठावश विवश हो, तो उत्कंठावश विवश हो, चित्त में सोचती हूँ, चित्त में सोचती हूँ। 1 2 4 7 10 15 17। 1 2 3 4 5 6 9 10 12 13 16 17। इसमें भी दोनों में हो गए 17 17। ये लो, इसमें भी लगाना आप लोग। आगे बढ़ेंगे। हम्म। नेक्स्ट। नंबर 3, सवैया। यह एक गणबद्ध वर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। नंबर 3, गणों की संख्या प्रकृति और नियम के अनुसार, नियम के अनुसार इसके निम्नलिखित 11 भेद होते हैं। नंबर 1, मदिरा सवैया। नंबर 2, मालती या मत गयंद सवैया। नंबर 3, सुमुखी सवैया। नंबर 4, चकोर सवैया। नंबर 5, दुर्मिल सवैया। नंबर 6, किरीट सवैया। नंबर 7, सुंदरी सवैया। नंबर 8, अरविंद सवैया। नंबर 9, अरसात सवैया। नंबर 10, लवंग लता सवैया। नंबर 11, कुंद लता सवैया। इनके अलावा विभिन्न भेदों से मिलकर
एक भेद और उपजाति सवैया नाम से होता है। सवैया छंद के सभी भेदों में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं, जिनमें वर्णों का क्रम और गणों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे हमारे सिलेबस में है मत्गयंद या मालती सवैया। इसमें आगे बढ़ेंगे, यहां तक आप लोग लिखें। मत्गयंद या मालती सवैया। इसमें 7 भगण प्लस 2 गुरु यानी प्रत्येक चरण में कुल कितने हो गए? 7 या 21 और 2 23 वर्ण होते हैं। जैसे उदाहरण लिखेंगे। या लकुटी अरु कामर या पर राज तिहूं पुर को तजी डारों। या लकुटी अरु कामर या पर। अरे कुछ भी परेशानी नहीं आनी अब तो, हंसा जी। एक ही तो दिया है आपको भेद। आपको अब सम परेशानी की बात ही नहीं है, एक ही भेद याद करना है, 7 भगण 2 गुरु बस। या लकुटी अरु कामर या पर राज तिहूं पुर को तज डारूं। अब तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं छोड़ी आपको। देखो लगाए इसमें गण गिने। 1 और 3 4, 2 6 और 4 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18 और 1 19, 2 21 और 2 23 वर्ण तो हो रहे हैं। अब गण कैसे होंगे? 7 भगण होंगे। तो भा न स एक भगण, भा न स 2 भगण, भा न स 3 भगण, भा न स 4 भगण,
भानस 5 भगण, भानस 6 भगण, फिर उसके बाद भानस 7 भगण, 7 हो गए। गुरु, गुरु बराबर 23 वर्ण। लो जी, क्या दिक्कत आई बताओ। कहाँ दिक्कत आई बताओ आप। चलो, आगे इसका एक होमवर्क लिख लेते हैं, आप लोग करना। इसमें लगाना आप, शीस जटा उर्बाहु विशाल, उर्बाहु विशाल, बिलोचन लाल, बिलोचन लाल, तिरछी सी भौहें, तिरछी सी भौहें, 2 4 6 8 3 11 और 4 15 2 17 और 3 20 और 1 21 2 23। तून सरासन, तून सरासन, बान धरे तुलसी, बान धरें, वनगमन का प्रसंग है ये। तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहे, बन मार्ग में सुठी सोहें। 2 और 3 5, 2 7, 2 9, 3 12, 2 14, 3 17, 1 18, 2 20 और 2 22 ही हो रहे हैं इसमें तो। 4 2 6, 2 8, 2 10, 3 13, 2 15, 3 18, 1 19, 2 21, 2 23। तो तू सरासन, बान धरें, तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहें। 1 और 4 5, 2 7, 2 9 और 3 12, 2 14, 3 17, 1 18, 2 20 और 2 22। इसमें तून है, तून, तूनीर, तून। अब हो जाएंगे 23। बट लिखा तू ही है शायद। तून बोला था आपने, हाँ वही तो। खुद ही देखने लग गया मैं, बोल तो तून रहा हूं। चलो, ये हो गया। इसके बाद में दूसरा नोट करो। धीरज किंतु रखो मन में, अलग है ये। धीरज किंतु रखो मन में, यह दर्द बढ़ेगा सदा जपने से, यह दर्द बढ़ेगा सदा जपने से। 3 2 5, 2 7, 2 9 1 10, 2 12, 2 14, 3 17, 2 19 और 3 22 और 1 23। मान लिया जब दूर हुए तब, मान लिया जब दूर हुए तब, लक्ष्य तुझे लगते सपने से, लक्ष्य तुझे
लगते सपने से। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 22, 23। कष्ट हजार सहो पर यार, सहो पर यार, यकीन रखो तुम तो अपने से, यकीन रखो तुम तो अपने से। कष्ट हजार सहो पर यार, यकीन रखो तुम तो अपने से। कुंदन और निखार लिए, कुंदन और निखार लिए। दमके चमके सुन लो तपने से, दमके चमके सुन लो सपने से। दो, 3, 5, 2, 7, 4, 11, 3, 14, 2, 16, 2, 18 और 3, 21, 2, 23। 3, 2, 5, 3, 8, 2, 10, 3, 13, 3, 16, 2, 18 और 1, 19, 3, 22 और 1, 23। हाँ जी साहब। पॉइंट टू बी नोटेड। तिरछी सी में मात्रा छोटी आएगी क्या? मैंने लगा रखी है क्या छोटी? हाँ। मूल रचना में फेरबदल क्यों करते हो भाई? कर लेते हैं, लाओ देखते हैं। अब तुम तो मुझसे सही करवा रहे हो सानू देवासी, उत्तर ही लगवा रहे हो। कुछ तो थोड़ा सा करो ना आप लोग। अब सही है सानू देवासी? अब सही है क्या? सर कल एग्जाम एक्सप्लेन करेंगे ही आप? हाँ बिल्कुल करेंगे। और अब है लास्ट में चौथा है, 1, 2, 3, 4 कवित। यह एक मुक्तक वर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। नंबर 1 मनहरण कवित्त, नंबर 2 घनाक्षरी कवित्त। नंबर 1 मनहरण कवित्त। नोटिस करो भैया। हाँ, पता नहीं वो भगन नहीं बन रहा था ना, इसलिए पूछा।
तुम लोगों को सोचना चाहिए, जब मैं सुधार नहीं रहा हूं तो उसको सही क्यों करवा रहे हो। अब करवा लिया, अब कोई दिमाग क्यों खपाएगा बताओ आप। ऐसे मत करवाया करो। जानबूझ करके कोई काम किया जाता है, तुम उसको सही करवा लेते हो फिर। यही तो दिक्कत है, स्टूडेंट भाई मानत नहीं। काहे रे बचात नहीं, जे मानत नहीं। लिख लिया क्या। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। ऊपर की पंक्ति में 16 वर्ण और नीचे की पंक्ति में 15 वर्ण होते हैं। दोनों पंक्ति मिलाकर एक चरण बनता है। इंपॉर्टेंट। जिसमें क्रमशः 8 8 8 7 पर यति होती है। पर यति होती है। नोटिस करो। जैसे उदाहरण एक, पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जात कछु वेद न पढ़ाई हो। मेरो परिवार सब याही लागी राजा जू हो। दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। गौतम की घरनी जो तरनी तरहेगी मेरी, प्रभु सो निषादु भय के बात न बढ़ाई हो। तुलसी के इस राम रावरे सो साची कहूँ, बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाई हो। गिनो साहब। 2 4 3 7 3 10 2 12 2 14 2 16, 3 4 6 8 10 11 4 15। दोनों चरण मिलकर के हो गए हैं 31 वर्ण। इति सिद्धम। 2 और 4 6, 2 8, 2 10, 2 12 और 3 15 और 1 16। 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 3 11 और 4 15 बराबर हो गए हैं 16 वर्ण। इति सिद्धम। लो जी, लिखो जी भाया। लिख लिया।
आगे बढ़ाएं? बोलो। चलो, एक होमवर्क इसका भी दे देते हैं। ये लो साहब, एक ही दूंगा लेकिन ज्यादा नहीं। वन में बहती पवन सुहानी। वन में बहती पवन सुहानी, मन को मधुर सुनाती गान। मन को मधुर सुनाती गान। नदियां अगले बढ़ती जाएं। नदियां अगले बढ़ती जाएं, करती जीवन का उत्थान। 3 3 6 3 9 और 3 12 2 14 2 16। 3 और 3 6 3 9 और 3 12 2 14 और 1 15 और 3 18। 18 और 3 21 और 2 23। 23 ही हो रहे हैं इसमें तो। और 3 और 3 6 3 9 और 2 11। 3 14 और 3 17 और 1 18 और 3 21 ना। ये तो गलत उदाहरण है। ये तो गलत उदाहरण है। बिल्कुल ही गलत है। तो 2 और 2 4 2 6 1 7 1 8 3 11 और 3 14 2 16। ये सही है। मैंने ही गलत लिख दिया। पैसा हो जो पास में तो। पैसा हो जो पास में तो, करते सम्मान सब। करते सम्मान सब। पैसा हो जो पास में तो, करते सम्मान सब, पैसा ही बनाता खास। पैसा ही बनाता खास, पैसे से ही आम है। पैसे से ही आम है। पहले देख लूं। 2 और 1 3 और 1 4 2 6 2 8 3 11 और 3 14 2 16। 2 और 1 3 3 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 1 15। पैसा से चमकता है। पैसा से चमकता है, भामिनी का रंग रूप। भामिनी का रंग रूप, हंस हंस बातें करे। हंस हंस बातें करे, करे सारा काम है। करे सारा काम है। रामचरितमानस की तरह तुलसीदास की एक रचना है, कवितावली। और ऐसी एक रचना हम घनानंद कवित्त पढ़ रहे हैं, भरी पड़ी है इन उदाहरणों से। 3 4 7 1 8 3 11 2 13 2 15 1 16। और ये हो गए 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है।
ये लो, इति सिद्धम। नेक्स्ट, अलंकार। इसकी प्रैक्टिस करना ढंग से। और व्याकरण में टेस्ट होगा विकारी अविकारी शब्द का आपका कल परसों पल्ले दिन किसी भी दिन। टेस्ट पेपर बहुत जल्द अपलोड होगा। ठीक है। शुभ रात्रि आप सभी को, धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। भगवान आप सबके सपने पूरे करे। प्रणाम। धन्यवाद। थोड़ा सा प्रैक्टिस किया करो।